हरे कृष्णा मित्रों, जय जय श्री राधे। सभी मित्रों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी का महत्व, उसकी पौराणिक कथा तथा किस प्रकार से हम निर्जला एकादशी के लिए तैयारी करें और निर्जला एकादशी के दिन किस प्रकार से व्रत रखें और किस प्रकार से द्वादशी को उसका पारण करें, ये सारी चर्चा आज हम करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, जिसे साल भर के सभी 24 एकादशियों में सबसे अधिक कठिन तथा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत में सूर्योदय से लेकर के अगले दिन अर्थात द्वादशी को सूर्योदय तक अन्न तथा जल का पूर्ण त्याग किया जाता है। आइए निर्जला एकादशी के आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं। जो लोग साल भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते, वो केवल निर्जला एकादशी का व्रत रख करके सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। पुराणों के अनुसार इस कठिन तप से अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात भक्त को भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति होती है। भीषण गर्मी के मौसम में भी बिना पानी के रहना व्यक्ति की सहनशीलता, मानसिक दृढ़ता तथा आत्मनियंत्रण को मजबूत करता है और इस दिन घड़े अर्थात जल कलश, पंखा, छतरी, वस्त्र तथा मीठे जल का दान करना अत्यंत ही कल्याणकारी माना गया है। आइए निर्जला एकादशी के पौराणिक व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पांडवों में दूसरे स्थान पे भीमसेन थे, जो कि खाने पीने के अत्यंत ही शौकीन थे और उनके पेट में वृक नाम की अग्नि थी, जिसके कारण वे अपनी भूख कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। माता कुंती, भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सभी नियम पूर्वक सभी एकादशी का पालन करते थे, परंतु भीम कभी भी व्रत नहीं कर पाते थे और सभी लोग उस पर व्रत करने का दबाव डालते थे। तो भीमसेन ने दुखी होकर के परम ज्ञानी महर्षि वेदव्यास जी से विनती की कि हे पितामह, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझे भी अन्न न खाने की शिक्षा देते हैं, लेकिन मैं भूख सहन नहीं कर पाता। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वर्ष में केवल एक दिन व्रत करने से ही मुझे सभी एकादशी का फल प्राप्त हो सके। महाज्ञानी व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, अगर तुम नरक से बचना चाहते हो तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करो और उसके लिए ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जल व्रत करो। इस दिन आचमन को छोड़ करके मुख में जल का एक भी बूंद नहीं जाना चाहिए। महर्षि की आज्ञा मान करके भीमसेन ने इस बेहद कठिन व्रत का पालन किया। भूख और प्यास के कारण अगले दिन वो मूर्छित भी हो गए। द्वादशी के दिन गंगा जल तथा तुलसी दल देकर उनकी मूर्छा दूर की गई और उन्होंने व्रत का पारण किया। भीम की इस सच्ची निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया तथा भीम को सीधे वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त हुआ। आइए हम श्रवण करते हैं कि यदि आप पूर्ण रूप से निर्जला एकादशी नहीं कर सकते हैं किसी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण, तो आप क्या कर सकते हैं। आप तरल आहार जैसे नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ग्रहण कर सकते हैं। ताज़े फलों का जूस ग्रहण कर सकते हैं। दूध या दूध साबूदाना बना करके उसकी खीर ग्रहण कर सकते हैं। मुट्ठी भर बादाम या अखरोट ग्रहण कर सकते हैं। कुट्टू का आटा, सिंघाड़ा, उससे बना हुआ हलवा या पूरी भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और निर्जला एकादशी के एक दिन पहले आपको पूर्ण सात्विक भोजन करना चाहिए। रात में जल्दी भोजन कर लें, जिससे कि प्रातः के पहले भोजन पच जाए। और निर्जला एकादशी के एक दिन पहले आपको जितना संभव हो सके फलों का रस ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि बॉडी में हाइड्रेशन बना रहे। एकादशी के दिन प्रातः उठ करके भगवान विष्णु के सामने संकल्प लें, निर्जला एकादशी का आप पालन करेंगे और उस दिन अपनी ऊर्जा को बचा के रखें। व्यर्थ के बातचीत आदि दूसरे भारी भरकम काम ये सब ना करें, जिससे कि आपकी ऊर्जा बची रह सके। और पारण किस प्रकार से करें। द्वादशी के दिन सबसे पहले भगवान विष्णु को अर्पित किया हुआ जल तथा तुलसी ग्रहण करें और उसके बाद ही भोजन प्राप्त करके एकादशी का पारण करें। तो इस प्रकार से हमने निर्जला एकादशी के बारे में सभी विधि विधान श्रवण किया। पुनः सभी मित्रों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।